ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यधीशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद 10वां अध्याय और 21वां श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 1:10:21 सवे किलायं पुरुष पुरातनो य एक आसीत् अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशिसूक्त शक्तिषु। सवे किलायं पुरुष पुरातनो य एक आसीत् विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशिसूक्त शक्तिषु।
सवे किलायम पुरुषः पुरातनो य एक आसीत् अविशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषि शक्तिषु सवे किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीत् अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषि शक्तिषु। हरे कृष्णा। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। सवे किलायं पुरुषः पुरातन य एकासीत् विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यः जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषिसोक्त शक्तिषु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम आगे चलते हैं, अनुवाद और तात्पर्य के अंदर चलते हैं। सर्जन की बात होने वाली है। तो अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। हम देख रहे हैं, इसका रिकेप करते हैं कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से, महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है, भीष्म देव ने देह त्याग कर लिया है और अभी पांडवों को सुरक्षित करके भगवान अभी हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तब कुछ कौरवों की पत्नियां जो थी और बाकी हस्तिनापुर के महल में और सैकड़ों स्त्रियां थी। ये सब स्त्रियां अपनी लज्जा में, अपनी मर्यादा में हैं और ये सभी स्त्रियां भगवान को जानती है अच्छी तरह, ये परमेश्वर हैं। और भगवान का प्रस्थान करने से पूर्व हस्तिनापुर के महल के ऊपर टेरेस पे चढ़ गई है और वहां से भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा बरसाकर अपना भाव रजू कर रही है। ये भाव ऐसा है कि ये भाव इतना दिव्य है कि भागवत में बताया गया कि ये बातें वैदिक स्तोत्र से भी कहीं अधिक आकर्षक था। पिछले श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। और आज के अनुवाद में बताया गया है, वे कहने लगी, ये सभी स्त्रियां कहने लगी, जैसा कि हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वो जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे, क्योंकि वे परमेश्वर हैं। अतएव सारे जीव उन्हीं में विलीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो ये जो चतुश्लोकी भागवत है, चतुश्लोकी भागवत दूसरे स्कंद में आएगा, 9वें अध्याय का 33वां श्लोक 2933। उसमें भगवान ने स्वयं चतुश्लोकी भगवान श्लोक की रचना की थी और उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया था चतुश्लोकी भागवत। तो वो चतुश्लोकी भागवत का जो मीनिंग है, अहमेवा समेवाग्रे यद सत सत परम, वो वही श्लोक का अनुवाद ये कौरवों की पत्नियां और हस्तिनापुर की स्त्रियां सभी जानती है ये भगवान कौन है। वो फिर से मैं अनुवाद दोहराता हूं। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है। निश्चित रूप से मतलब भ्रम से नहीं, दृढ़ता से स्मरण है। यही है वो वे जो आदि परमेश्वर है। यही भगवान श्री कृष्ण जो हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वही आदि परमेश्वर है। आदि परमेश्वर प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व, यानी कि ये प्रकृति का प्रागट्य हुआ उससे पहले वे ही अकेले विद्यमान थे। सृष्टि का सर्जन से पहले सिर्फ भगवान विद्यमान थे, क्योंकि वे परमेश्वर हैं। ये परमेश्वर हैं।
अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं। सभी जीव भगवान में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। अभी यहाँ पे जो चतुश्लोकी भागवत का मिलता जुलता ये श्लोक है, और हस्तिनापुर की स्त्रियां इसका डिस्क्राइब कर रही है भगवान के बारे में। प्रभुपाद जी ने हमें ब्रह्म संहिता में से श्लोक और भगवत गीता का श्लोक करके इसका अनुमोदन किया है। प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की है कि भागवत का जब ट्रांसलेशन करते हैं तब उसका प्रमाण गीता और अन्य शास्त्रों से लिया है। जब गीता का अनुवाद करते हैं तो भागवत और अन्य शास्त्रों से प्रभुपाद जी ने प्रमाण लिया है। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर श्लोक कहीं से आके बीच में टपक पड़ा, नहीं, ये परम सत्य है। और परम सत्य की बात अभी इसको प्रभुपाद के शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इस दृश्य जगत का विलय 2 प्रकार से होता है। हर एक 4,32,000 43 करोड़ 20 लाख हजार सौर वर्षों के बाद जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो एक प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है चतुर्युग के बाद, 4 अबज 32 करोड़ वर्ष इसमें लिखाया है कि 4 अबज 32 करोड़ वर्ष के बाद ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, तब जाकर एक प्रलय होता है। और दूसरा प्रलय जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष के अनुसार उनकी 100 साल की आयु के अंत में, यानी कि हमारी गणना के अनुसार तो हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाते, इतना गहरा है। उसमें बताया 8 अबज 64 करोड़ वर्ष मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 साल, इतने साल के बाद ब्रह्मा की आयु पूर्ण होती है। जब ब्रह्मा की आयु पूर्ण होती है तब महाप्रलय होता है। तो अभी वर्तमान ब्रह्मा जी का तकरीबन 51 ईयर चल रहा है, 51 साल ब्रह्मा जी का चल रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है ब्रह्मा जी की आयु के बाद। और दोनों ही बार महत तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। जब ब्रह्मा जी का रात्रि आती है तब, और ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है तब, ये सारा प्रलय, सारी जीव सृष्टि और प्रकृति सब भगवान में समा जाती है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भगवान महाविष्णु की एक सांस भगवान महाविष्णु अंदर लेते हैं तो उनके शरीर के छिद्रों से अनेक कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी महाविष्णु के अंदर विलीन हो जाते हैं। और जब महाविष्णु एक सांस बाहर निकालते हैं तब ये सारे सृष्टि ब्रह्मांड समेत उनका सर्जन की सेकेंडरी सृष्टि समेत अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के शरीर के छिद्रों से, जैसे कि पसीना का पानी का बिंदु आता है शरीर के ऊपर, ऐसे शरीर के छिद्रों से महाविष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती, भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार का यही विधान है। तो भगवान ये ब्रह्मांड जो भौतिक जगत है उसका सर्जन, उसका पालन और संहार का यही विधान है। ये पूरे ब्रह्मा की जो ब्रह्मा का एक रात्रि हमने देखा 4 अबज 32 करोड़ साल, और ब्रह्मा का आयु 8 अबज 64 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 साल, ये ब्रह्मा जी की आयु है। ये एक ब्रह्मांड की आयु है, एक ब्रह्मा जी की आयु है। और ये आयु
महाविष्णु का एक सांस के बराबर है। और फिर भी महाविष्णु इज नॉट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। महाविष्णु भगवान का ही इज द पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ श्री कृष्ण। तो हमें भगवान की महत्ता को समझने की आवश्यकता है कि कैसे भगवान महाविष्णु भौतिक सृष्टि का प्रथम पुरुष अवतार बनकर भौतिक सृष्टि का सर्जन करते हैं। दिव्य आकाश में एक दृष्टिपात करते हैं महाविष्णु, और उनकी दृष्टिपात से दिव्य आकाश के एक कोने में एक बादल सा तत्व उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं महत तत्व। और ये महत तत्व के अंदर पूरा भौतिक जगत की अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि ये महत तत्वों में समाई हुई होती है। लेकिन ये महत तत्व दिव्य आकाश का एक कोने का एक छोटा सा अंश मात्र है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत का चौथाई हिस्सा भौतिक जगत है, 3 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। यानी कि ब्रह्मा अहम आदि ही देवानाम, गीता में भगवान कहते हैं कि मैं देवों का भी आदि हूं, मैं ब्रह्मा का भी आदि हूं, मैं शिव जी का भी आदि हूं, मुझे कोई नहीं जानता लेकिन मैं सबको जानता हूं। तो भगवान इवन ये भौतिक जगत के सृष्टि का सर्जन से पूर्व भगवान थे। सर्जन के बाद में जो शेष रहेगा प्रलय के बाद में वो भी भगवान ही रहेंगे। वो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद 9वां अध्याय 33वां श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। यानी कि ये भौतिक जगत विद्यमान हुआ उससे पहले भगवान विद्यमान थे। इसीलिए भगवान का एक नाम है, हम बहुत सिंपली बोल देते अपने मुंह से, आदि परमेश्वर, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि का मतलब है उनके पहले कोई नहीं था, उनके बराबर में भी कोई नहीं था। सबसे पहले भगवान विद्यमान थे, सिर्फ भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब न तो ब्रह्मा थे, न शिव थे, न ही कोई अन्य देवता थे। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु। 3 तरह के विष्णु है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु की सांस से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। हर एक ब्रह्मांड में भगवान महाविष्णु का अंश जाता है, जिसको हम कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। जो पर्टिकुलर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, क्षीर सागर में, शेष नैया में विराजमान होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और उनकी चरण की सेवा लक्ष्मी जी करती है। और उनके नाभि कमल से प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है, इसलिए ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी कहा गया। और गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी जीव का प्रागट्य हुआ। वो ब्रह्मा जी के हृदय में वो जीव के साथ परमात्मा अपना एक्सपांशन करते हैं भगवान विष्णु, तो उनको कहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो हम सब जितनी जीवात्माएं हैं 84 लाख योनि में, ये सभी जीवात्माओं के हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। और ये सब क्षीरोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के अंश हैं। और जितना ब्रह्मांड है उतना गर्भोदक्षाय विष्णु है, उतना ब्रह्मा जी है। और ये सब गर्भोदक्षाय विष्णु एक महाविष्णु से प्रकट होते हैं, और वो महाविष्णु की एक सांस तक दिखाई देते हैं, बाद में वही महाविष्णु में वापस लीन हो जाते हैं। ऐसा दिव्य सब्जेक्ट इस ब्रह्मांड की कोई भी
भौतिक साहित्य में कहीं भी प्राप्त नहीं होगा, न कोई साइंटिस्ट के पास ये मिलेगा। ये परम सत्य की बात वर्तमान में सनातन धर्म के शास्त्रों में, खास करके श्रीमद् भागवत में बहुत सरलता से प्रभुपाद जी ने हमको समझा कर दिया है। हाँ, विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारण ओशन में, कारण समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड के बीज रूप में उत्पन्न होते हैं। महाविष्णु की सांस से ही ब्रह्मांड के बीज उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आपकी वॉइस कट हो रही है। मेरा वाईफाई तो चालू है, कनेक्शन बराबर है, शायद वहां से ऊपर से वाईफाई का कुछ। अभी ठीक है? हाँ हाँ, वो अभी, हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं फिर। हाँ, क्योंकि हाँ, तो महाविष्णु की सांस से ही सारे ब्रह्मांड का बीज उत्पन्न होता है, जो एक एक बिंदु के जरिए महाविष्णु का पसीना से, मतलब उनके रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर विशाल ग्रहों का मतलब असंख्य ग्रहों के विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो जाते हैं। एक वट वृक्ष होता है, उसमें वट वृक्ष का जब फल का बीज नीचे गिरता है और वहां से दूसरा वट वृक्ष खड़ा हो जाता है। तो ठीक वैसे ही एक ब्रह्मांड के अंदर से अनेक ग्रह विकसित हो जाते हैं। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। ये महाविष्णु जो है भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार किया हुआ है। मैं वो श्लोक पढ़ना चाहूंगा जो ब्रह्म संहिता में बताया गया है। वो श्लोक है, यस्यैकनिश्वसित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महास यस्य कला विशेषो विष्णुर्महास इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसका अनुवाद है, ब्रह्मा और अन्य सांसारिक लोकों के स्वामी महाविष्णु की जटाओं से प्रकट होकर महाविष्णु की एक श्वास के बराबर समय तक जीवित रहते हैं। मैं आदि भगवान गोविंद की आराधना करता हूं, जिनके सार रूप का अंश महाविष्णु है। और वो पूर्ण अंश का अनुवाद प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया गया है कि मैं उन आदि भगवान गोविंद का सादर नमस्कार करता हूं, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु है। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। महाविष्णु का एक सांस के बराबर एक ब्रह्मांड का 100 साल का, ब्रह्मा जी का 100 साल का आयु होता है। और वो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के 100 साल की बात है, ब्रह्मा जी का 100 साल, तो हमारा तो करोड़ों अबजों वर्ष बीत जाते हैं। जिसमें यहाँ पे बताया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बराबर है, और उतनी ही एक रात्रि होती है। और वो रात्रि और दिन मिलके एक पूर्ण 24 घंटा का दिन बनता है। और ऐसे 30 दिन का महीना, 12 महीना का एक साल, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीवित रहते हैं। और वो ब्रह्मा जी महाविष्णु की एक सांस है।
इस प्रकार गोविंद अर्थात इसलिए हमें कभी भी भगवान को चीपली स्वीकारना नहीं चाहिए। हाँ, ये सब भागवत में इसलिए बताया गया है कि हमें समझना है, सावधान रहना चाहिए कि हमें भगवान का के लिए बारे में साहित्य बनकर हमें भगवान की महिमा का गुणगान हमें अपनी चीप भाषा में व्याकरण से करते हैं या चीप भजनों बनाते हैं, उससे भगवान की महिमा स्फुरित नहीं हो सकती। क्योंकि ये भौतिक जगत का कोई भी भौतिक क्रिएशन भौतिक जगत के परे भगवान तक महिमा गुणगान नहीं कर सकता। इवन वेदों के गुणगान भी अधूरे हैं और सीमित हैं, क्योंकि वेदों के गुणगान भी त्रैगुण्य विषय वेदा नहीं त्रैगुण्य भवा अर्जुन, ये तीनों वेद चारों वेदों में प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है। लेकिन भगवान अर्जुन को कह रहे नहीं त्रैगुण्य भवा अर्जुन, हे अर्जुन तुम्हें गुणातीत बनना है, 3 गुणों से ऊपर उठना सीखो, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है। स्त्रियों ने, ये हस्तिनापुर के महल के ऊपर चढ़ी हुई स्त्रियों ने यह वैदिक साहित्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखे हस्तिनापुर की स्त्रियां कुछ कौरवों की पत्नियां थी और बाकी सब स्त्रियां थी। ये सभी स्त्रियों के अंदर भगवान ने महाभारत का युद्ध किया, कौरवों का संहार हुआ, लेकिन उनके हृदय में कभी द्वेष और ईर्ष्या प्रकट नहीं हुआ, बल्कि भगवान की महिमा का गुणगान उनके हृदय से निकल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपकी आवाज अभी भी कट कट ही आ रही है, क्लियर बीच बीच में कट जा रही है। तो ऐसा हो तो शायद आप वीडियो ऑफ कर दीजिए तो हाँ नेट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के कारण स्वरूप है। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। दिव्य विषयों के सही सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है कोई प्रामाणिक स्रोत, और वो है धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की प्रणालिका से चला आ रहा गुरु शिष्य परंपरा। इसका कोई विकल्प नहीं है, सनातन धर्म के शास्त्र का कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है। हम ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद हम भगवान महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं, और साथ साथ प्रकृति भी महाविष्णु में प्रवेश करती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं इसको कैसे समझना चाहिए। वैदिक स्तोत्र है नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसका अर्थ है जीव सदैव जीव रहता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो एक महाविष्णु या भगवान कृष्ण परमेश्वर है, वो सबका पालन पोषण कर रहे हैं। एक तो प्रभुपाद जी इसको सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। मायावादी लोग ऐसा समझते हैं कि नदी जाके सागर में मिल जाती है तो नदी ने अपना अस्तित्व खो दिया, वो सागर बन गई, यानी कि जीव भगवान में प्रवेश कर दिया, वो भगवान बन गया। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है। लेकिन वास्तव में वैदिक अनुमति ये इस सिद्धांत को नहीं कहती। शास्त्र कहता है कि प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं सिंपल एग्जांपल से कि नदी की मछली जाकर समुद्र में चली गई तो मछली ने अपना अस्तित्व टकाए रखा, लेकिन हमें अभी अभी वो मछली सागर की मछली कहलाती है, लेकिन फिर भी मछली मछली है। वैसे जीव भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, फिर भी जीव अपना नित्य शाश्वत अस्तित्व बनाए रखता है।
लेकिन इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी रहती है, और जो ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है, यानी कि दूसरा सांस भगवान निकालते हैं महाविष्णु, तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है। ये सभी जीव महाविष्णु के शरीर से वापस उस ब्रह्मांड और ब्रह्मा के अंतर्गत जहां थे वहां पहुंच जाते हैं, और अपना कर्म जहां से छोड़ा था वहीं से आगे अपना कर्म करने लगते हैं। सभी जीव अपना अपना ओरिजिनल परिस्थिति में पहुंच जाते हैं और अपना कार्य करने लगते हैं। लेकिन ये तब तक होता है, कब तक होता है ये? जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता है जीव का तब तक, जब जीव भगवत धाम में, वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है, तब उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए हमें गुरुवर्य सिखाते हैं कि हमें हरि नाम जप करके, हाँ, जल्द से जल्द वी हैव टू फिनिश अवर मटेरियल बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, material reactions of our karma in this world, and as soon as possible go back home, back to Godhead। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें सुसाइड करना, इसका अर्थ ये है कि हमें अपना भौतिक कार्य लिपटा के जल्द से जल्द भगवान की भक्ति में स्थिर होना है, दैनिक स्तर पे, मासिक स्तर पे, वार्षिक स्तर पे और जीवन के स्तर पे, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। जो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। भगवान कभी भी कोई भी जीव की आंशिक स्वतंत्रता में दखलगिरी नहीं करते हैं। भगवान जीवों को स्वतंत्रता दी है, आंशिक स्वतंत्रता, और वो जीव इसका दुरुपयोग करते हैं, तब भूतवा भूतवा प्रलीयते, तब उसका जन्म जन्मांतर चलता रहता है 84 लाख योनि में। लेकिन जब वो जीव जागता है मनुष्य जन्म में, दुर्लभ मनुष्य जन्म में जागता है, कर्म योनि में जागता है, और भगवान की भक्ति करने लगता है भक्तों के संग में, और हरिनाम का संकीर्तन करता है इस कलयुग में, जो कलयुग का एकमात्र उद्धारक महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह सुप्तोत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जाकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। जैसे कि भगवान ने एक सांस वापस छोड़ा, उसमें सभी ब्रह्मांड प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन कर लिया, और जो जीव जहां स्थित था वहां से आगे का कार्य करने लगा। रात्रि में प्रभुपाद जी सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं कि एक जीव को क्या कैसा प्रतीत होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, वह जागते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। एक रात को सोने के बाद सुबह में जाग जाता है, रात को नींद में सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी अवस्था, अपनी आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ जीव भूल जाता है। और जब सुबह जागता है, नींद से जागता है, तब उनको कल रात से क्या छोड़ा हुआ था, क्या आगे उनको करना है, वो कार्यकलाप में अपने आप को जोड़ देता है। ठीक वैसे ही ये सृष्टि के सर्जन के समय सभी जीव अपने ऐसे कार्यों में लग जाते हैं। किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8:18 से 20 में भी हुई है। वो 8:18 से 20 का अनुवाद में पढ़ना चाहूंगा। उसमें भगवान स्वयं कहते हैं, हाँ, कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है।
यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। वो है तद्धाम परमम। भगवान कहते हैं कि जो भौतिक जगत से अपने आप को आध्यात्मिक जगत में ले जाता है अपने कर्मों के फल के रूप में, भक्ति के फल के रूप में, भगवान की प्रसन्नता के रूप में, तो वो जब वैकुंठ या गोलोक में जाता है तो उसको ये भूतवा भूतवा प्रलीयते जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र से वो बाहर निकल जाता है और फिर वो भगवत धाम में शाश्वत निवास करके भगवान की सेवा में जुड़ जाता है। और वहां जीव आनंदमय अभ्यासात जीव का स्वरूप है, क्योंकि भगवान आनंद के आगार हैं और उनका अंश होने के नाते वो आनंदमय अभ्यासात है और भगवान के साथ आनंद में निमग्न हो जाता है। हाँ, उस समय उसके अंदर कोई भी भौतिकता नहीं रहती। भौतिकता तो तब आती है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी साधना में भी भगवान को भूल जा रहे हैं। कैसे? हम कहते हैं, हम सबको मालूम है कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सर्व कारण कारण है। और फिर हम क्लेम करते हैं, प्रभु जी मैं तो 10 साल से 16 माला चैंटिंग कर रहा हूं। तो भगवान सर्व कारण कारण है, भगवान को छोड़कर अपनी महत्ता बढ़ाते हैं कि मैं 10 साल से चैंटिंग 16 माला कर रहा हूं। मैं ये भूल जाता हूं कि भगवान की शक्ति से, भगवान की अनुकंपा से, गुरु के जरिए मुझे 10 माला करने 16 माला करने का 10 साल से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सर्व कारण कारणम का अर्थ है सब कुछ भगवान द्वारा निर्मित है, लेकिन मैं उसके ऊपर आधिपत्य जमाता हूं। और यही है हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण। हमें अपनी स्वतंत्रता को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जब हम अपनी स्वतंत्रता महामंत्र के जरिए भगवान को सेवा बार बार मांग रहे हैं, ये भाव से चैंटिंग करते हैं, तो हम अपनी स्वतंत्रता भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान को प्रसन्न करके हम भगवत धाम लौट सकते हैं। आंशिक स्वतंत्रता भगवान को समर्पित करने का मतलब है, जब हम गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन का अधिपत्य गुरु के चरणों में हो जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, जब गुरु चले गए, दूसरे दूसरे सिटी में, दूसरे देश में चले गए, हम अपनी मनमानी करने लगते हैं आंशिक रूप से। तो ये अपराध होता है, इसलिए हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। हमें कभी भी भगवान की अनुकंपा, भगवान का कृपा, करुणा और गुरु का ऋण कभी भी स्वप्न में भी एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाता है। ये तो जो ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा काम करने लगते हैं। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान का अस्तित्व सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने से पहले भी भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये यहाँ पे शाश्वत प्रमाण है कि भगवान भौतिक प्रकृति की उपज नहीं है। भगवान के द्वारा भौतिक शक्ति का उत्पन्न होता है। जीवों की आंशिक स्वतंत्रता का उपयोग कर लेने के लिए उनको एक आंशिक स्वतंत्रता देते हैं और तब भौतिक सृष्टि का सर्जन करके जीवों को वो मौका देते जो वो चाहते हैं। लेकिन वो अपरिपक्व अवस्था है, इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। भगवान कृष्ण का शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। और हमारे शरीर और हमारी आत्मा में अंतर है। आत्मा यानी मैं स्वयं, तो मैं और शरीर अलग अलग है। हम कहते हैं मेरा नाम सहिष्णु कृष्णदास है, मेरा नाम। हाँ, ये हाथ सहिष्णु कृष्णदास नहीं है, ये मुंह सहिष्णु कृष्णदास नहीं है।
तो कौन है सहिष्णु कृष्णदास? सहिष्णु कृष्णदास उनके अंदर बैठा हुआ आत्मा है, जो भगवान का अंश है। लेकिन भगवान में, भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, मतलब हमारी आत्मा शरीर से भिन्न है और भगवान की आत्मा भगवान के शरीर से अभिन्न है। यानी कि हमारी आत्मा एक बाल का 10,000वां हिस्सा हिस्सा का आकार में, मतलब उसके रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहती है। आत्मा की कद कितनी है? हमारे बाल के 100 टुकड़े कर दिए जाए और 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा को फिर से 100 टुकड़ा कर दिया जाए, टिप ऑफ द हेयर, तो इतना माइन्यूट जो सूक्ष्म दर्शक से भी न दिखे, ये आत्मा की कद है। और ये कद इतना शरीर को 80-100 साल तक चलाता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनंत काल तक चलाता है, ये आत्मा। और भगवान, ये आत्मा रूपी पूरा शरीर भगवान का ऐसा बना हुआ है। हमारा शरीर तो नाशवंत है, प्रकृति की गुणों की उपज है और प्रकृति के भौतिक पदार्थों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भौतिक तत्व है। इसलिए कभी भी हम भगवान के बराबर नहीं हो सकते। ये हमें अच्छी तरह जानना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं तो हम भगवान का अपराध करेंगे। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। भगवान कभी भी अपने गोलोक वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं निकले हैं। भगवान हर एक समय में अपने धाम में विद्यमान थे और साथ साथ अपनी अनंत असीमित शक्तियों के द्वारा भौतिक जगत में भी व्याप्त है, कण कण में, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जगत में भगवान बसे हुए हैं। और वैसे ही भगवान कभी भी इवन भू गोलोक वृंदावन जो है, व्रजधाम, व्रजभूमि वृंदावन धाम, उनसे भी कभी एक कदम भी भगवान ने बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है वो मथुरा गए, उन्होंने लीला की, फिर वहां से द्वारका गए, हस्तिनापुर गए, ये सब भगवान गए, फिर भी भगवान ने कभी ब्रज नहीं छोड़ा है, भगवान ने कभी गोलोक वृंदावन नहीं छोड़ा है। तो ये भगवान की ये अचिंतनीय, असीमित शक्तियों में से एक है। तो हमें समझना चाहिए कि कैसे हम भगवान के सामने तुच्छ हैं, कैसे भगवान हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। ये भागवत में इतना दिव्य बातें बहुत गहराई से बताई गई है, सृष्टि के सर्जन के बारे में, महाविष्णु के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में जो सेकेंडरी क्रिएटर है, ये सब बताया गया है। ये इसीलिए बताया गया है कि जब हम भागवत के 10वें स्कंद में पहुंचे तो वो नंद महाराज के लाला को एक सामान्य मनुष्य न समझे, बल्कि दिव्य करुणा सागर, आनंद सागर कन्हैया को समझे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें क्रमशः भागवत में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि भगवान की जितनी महत्ता हमारे अंदर स्थापित हो जाएगी, उतना हम भगवान के प्रति जागृत रहेंगे और उनकी सेवा कर पाएंगे, उनको प्रेम कर पाएंगे। कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सेवा करता है तो ऑटोमेटिक जिसकी सेवा होती है उसको उसके प्रति प्रेम आता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जब हमें पता चले कि भगवान हमारे प्रति इतनी सेवाओं में हमेशा 24 घंटा, जो हमारे माता पिता नहीं कर सकता, जो हमारी पत्नी या बच्चे नहीं कर सकते, ऐसा हमारा कल्याणकारी मित्र भगवान हमारे शरीर में आत्मा के साथ सदैव परमात्मा बनकर रहते हैं, हमें दिशा प्रदान करते हैं, हमें अनुमति देते हैं ताकि हम हमारी स्वतंत्रता की और हम कोई हानि ना पहुंचाए। और ऐसे भगवान को हम देखा अनदेखा करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चले जाते हैं, ये हमारी दुर्दशा है। हमें समझना है कि भगवान की करुणा, भगवान की दिव्य कार्यकलाप कितना दिव्य स्तर पर है, भगवान हमसे कितने महान हैं, उनके सामने हमारा कोई अस्तित्व का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने एक पिक्चर देखा था सभी ग्रहों का, उसमें पृथ्वी थी, सूर्य था और
सभी ग्रह मंडल दिखा रहे थे। तो सभी ग्रह मंडल के सामने पृथ्वी एक राई के दाने के बराबर थी। वो ग्रह मंडल इतने बड़े बड़े 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बड़ा था, उसके सामने पृथ्वी दिखती थी एक राई के दाने के बराबर। और वो पृथ्वी के अंदर 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। हाँ, उसमें 7 उध्वलोक है, 7 मर्त्य लोक है, पाताल लोक है, और बीच में पृथ्वी है। उसमें 3 गुना पानी है, ये एक चौथाई हिस्सा पृथ्वी की जमीन है। उसके अंदर सारी दुनिया के सभी देश समाये हुए हैं, और सभी देश के अंदर हमारा भारत देश है। और वो भारत देश के अंदर हम गुजरात या ब्रजभूमि में हैं, और उसके अंदर हम अहमदाबाद में रहते हो या जहाँ कहीं भी रहते हो, और उसके अंदर लाखों करोड़ों जीव रहते हैं, और उसके अंदर मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। और मैं मूर्खता के समय समझता हूँ कि सब कुछ मैं अपने धन से अपना अविभाज्य घर गृहस्थी संभालता हूँ, और मैं अपनी बुद्धि से अपना घर चलाता हूँ, अपना आमदनी कमाता हूँ। ये सब कितनी ही छोटे बच्चे को हम जैसे खिलौना देके घर घर खेलते हैं ना छोटे बच्चे, और वो छोटे बच्चे तो हम उसके लिए खिलौना का घर लाके देते हैं, खिलौना का डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट, खिलौना के फल फूल लाके देते हैं, और बच्चे खेलते हैं। और हमें हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं दिखती, लेकिन बच्चे उसमें बहुत आनंद लेते हैं। भगवान के सामने हमारा भी यही अस्तित्व है। वास्तव में भौतिक जगत शाश्वत नहीं है, इसलिए हमें समझना है कि हमें भगवान की भक्ति के लिए भगवान की ओर हमारी दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें ऐसे खिलौनों के, नाशवंत खिलौनों के पीछे हम क्यों अपना समय गंवाएं। तो इसके साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। सुनाई देता है? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो किसी का